दोस्तों, आज का ज्ञान है मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक विचार में इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखते हैं तो आप यह मान लें कि आपने बाधा को पार कर लिया है, आधा सफर तय कर लिया है। हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। इससे हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के दो लक्षण स्पष्ट रूप से करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक प्रकृति का है और दूसरा आध्यात्मिक प्रकृति का है। आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकते हैं जो अपने आप को ऐसे लोगों के समूह की सलाह, परामर्श और व्यक्तिगत सहयोग से घेरे रखता है जो उसकी दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। संयोगपूर्ण संबंध का यह प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज़्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो, जिसे तीसरे मस्तिष्क की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोगों के मस्तिष्क सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थे। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अंत सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। आगे है आपके मस्तिष्क से इस शक्ति को कई गुना कैसे किया जाए। मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितने की इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मस्तिष्क भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मस्तिष्क अन्य मस्तिष्कों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, और इससे हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मस्तिष्कों का संयोजित या जुड़ा हुआ समूह एक अकेले मस्तिष्क से अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। जिस तरह बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का यह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्कों द्वारा खुद को घेरे रखते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मस्तिष्कों का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है तो इस गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मस्तिष्क के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने
अपना बिजनेस कैरियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए। और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मस्तिष्क का दूसरे पर प्रभाव था हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बरबैंक, जिसमें से हर एक में महान मस्तिष्क क्षमता थी, से हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मस्तिष्कों के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आत्ते और विचार की शक्ति देता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बरबैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद की मस्तिष्क शक्ति में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ दी। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया, जिसका तरीका इस विचार में बताया जा रहा है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। हम महात्मा गांधी का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में, गांधी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है तो आप 2 लोगों को सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर बिजनेसमैन जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति ये किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर अनंत प्रज्ञा आती है। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर काम करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वे अनंत प्रज्ञा के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सकें। यह शक्ति के सभी स्रोतों में महानतम स्रोत है। यह वह स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वे इस तथ्य से परिचित हो या न हो। 2 अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वह ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने ही विश्वसनीय है जितने कि मनुष्य की 5 इंद्रियां। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। आगामी विचारों वे तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा अनंत प्रज्ञा से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में इस विचार में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस ज्ञान का एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य है पाठक को, श्रोता को यह निर्देश देना कि वह धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक समतोल के रूप पांतरित करे। सोचिए और जब आप इसे सुने उस पर चिंतन कीजिए। जल्द ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। यही आप अकेले इस विचारों का विस्तृत विवरण देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय।